हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोड लाइक जीनियस। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स इन जावा। दोस्तों, ये एक कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की। फिर उसके बाद हम लोग एरे को समझेंगे। एरे होता क्या है, एरे को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और एरे को किस तरह क्रिएट किया जाता है जावा में। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर एक खास तरीका होता है जिसके जरिए हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी तरतीब देते हैं कंप्यूटर में, ताकि हम इसे एक एफिशिएंटली यूज़ कर सके। एफिशिएंटली से मुराद टाइम कंज्यूमिंग ना हो, डेटा आसानी से एक्सेस हो, हमारे मेमोरी में डेटा फालतू पड़ा ना हो, मेमोरी ज़्यादा वेस्ट ना करे। तो दोस्तों, ये हमारे पास हुआ डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। डेटा स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज एक्सेट्रा, और भी बहुत है। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर को हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 10 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो आप उसके लिए क्या 10 वेरिएबल बनाओगे, 10 इंटीजर वेरिएबल बनाओगे? नहीं, आप उसके लिए एक एरे यूज करोगे, यानी एक नाम दोगे एरे का और उस एरे में आप अपना डेटा स्टोर करोगे। जो 10 इंटीजर डेटा आपके पास है वो स्टोर करोगे, तो आपके लिए आसान होगा उसे एक्सेस करना और उसे यूज करना, ना कि 10 इंटीजर के वेरिएबल बनाकर हर एक वेरिएबल को अलग अलग इस्तेमाल करना। तो एरे के बारे में हम इसी ट्यूटोरियल में आगे जाकर पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हुआ डेटा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। दोस्तों, एल्गोरिथम समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। क्या आपने कभी चाय पकाई है? दोस्तों, अगर आपने चाय पकाई है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आप बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं और बर्तन को चूल्हे पर रखते हैं और चूल्हे को आग लगाते हैं। कुछ देर बाद आप उसमें चीनी और पत्ती डालते हो, फिर उसके बाद आप उसमें दूध डालते हो। अगर आप ये प्रोसेस ना करें और आप उल्टा करें, आप बर्तन में पानी डाल दें, फिर उसमें कुछ देर बाद दूध डाल दें, फिर उसके बाद दूध और चीनी डाल दें और 10 मिनट के बाद आप आग लगा दें, क्या आपकी चाय तैयार होगी? आपकी चाय उसी तरह तैयार होगी जिस तरह आपने सोची होगी? नहीं, आपकी चाय तैयार नहीं होगी, आपकी चाय खराब होगी। तो दोस्तों, इसी तरह एल्गोरिथम को हम समझ सकते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दोस्तों, एल्गोरिथम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो डिजाइन हुआ होता है ताकि हम उसके जरिए एक टास्क को अचीव कर सकें। दोस्तों, इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये हुआ हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि एरे होता क्या है। एन एरे इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सिंगल टाइप। दोस्तों, जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक मखसूस नंबर की वैल्यूज स्टोर करता है। ये वैल्यूज एक ही टाइप की होनी चाहिए, ये वैल्यू एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम एक एरे बना रहे हैं इंटीजर के लिए, तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है, बाकी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। ना कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करेंगे, ना ही डबल की वैल्यू फिर स्टोर करेंगे। अगर हम लोग एक डबल के लिए भी एरे बना रहे हैं तो उसमें हम लोग डबल वैल्यू स्टोर करेंगे। दोस्तों, द लेंथ ऑफ एरे इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द एरे इज क्रिएटेड। दोस्तों, जब भी हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं तभी हम बता देते हैं कि हमारे एरे की लेंथ कितनी होगी। आइए देखते हैं कि एरे डिक्लेयर किस तरह करते हैं और क्रिएट किस तरह करते हैं। दोस्तों, एरे डिक्लेरेशन में हम एरे को डेटा टाइप असाइन करते हैं और एरे को एक नाम असाइन करते हैं। तो ये हम लोग करते किस तरह है। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। आप कोई सा भी डेटा टाइप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंट डेटा टाइप लिखा है। फिर उसके बाद ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करता है कि ये एक एरे है। फिर उसके बाद एरे का नाम लिखते हैं। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने ARR दिया और फिर उसके बाद सेमीकोलन लिखा। दोस्तों, इस तरह हमारा एक एरे डिक्लेयर हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों एरे क्रिएट करते हैं।
एरे क्रिएशन में होता क्या है दोस्तों? एरे क्रिएशन में हम एरे को मेमोरी एलोकेट करके देते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से। फिर हम लोग इसी क्रिएशन के दौरान मेमोरी को एक लेंथ असाइन करते हैं कि हमारी मेमोरी की लेंथ क्या होगी दोस्तों। तो इस तरह हमारा एक मेमोरी क्रिएट होता है। तो हम लोग इसे लिखते किस तरह है? सबसे पहले दोस्तों जो आपने एरे डिक्लेयर की थी उसका जो नाम आपने असाइन किया था वो लिखेंगे। फिर उसके बाद इक्वल का निशान लगाएंगे। फिर न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे, न्यू कीवर्ड लगाएंगे। फिर जो डेटा टाइप आपने डिक्लेरेशन में दी थी वही डेटा टाइप आप यहाँ पर भी लिखेंगे और फिर आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ असाइन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने किस तरह किया, मैंने ARR लिखा, फिर इक्वल की, फिर न्यू कीवर्ड इस्तेमाल की, फिर इंट जो कि मैंने डिक्लेरेशन में भी इंट डेटा टाइप दी थी, फिर उसके बाद 6 यानी एरे का लेंथ मैंने 6 दिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर हम लोगों ने सेमीकोलन लगाया। दोस्तों इस तरह मेरी एक एरे डिक्लेयर भी हो गई और क्रिएट भी हो गई, लेकिन ये दो अलग अलग लाइन में। दोस्तों आप ये काम एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, यहाँ पर मैंने इंट लिखा, फिर ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर एरे को एक नाम देंगे जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने ARR दिया, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और फिर इंट जो डेटा टाइप मैंने फिर शुरू में दिया वही डेटा टाइप यहाँ पर भी देंगे और फिर एरे को उसका लेंथ असाइन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और फिर सेमीकोलन लगाकर स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों एक लाइन में हमारा एरे डिक्लेयर भी हो गया और क्रिएट भी हो गया। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग एरे में ट्रेवर्सिंग किस तरह होती है, इंसर्शन किस तरह होती है और डिलीटेशन किस तरह होती है वो पढ़ेंगे और उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।